नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ज्ञान बड़ा या व्यवहार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। हालात कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता, इसलिए जब मुश्किल समय आए तब भी हमें हंसते हुए हालात का सामना करना चाहिए। हंसते रहने से दुखों को कम किया जा सकता है। दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बड़े राजा हुआ करते थे। जितने वह पराक्रमी थे उतने ही समझदार भी थे। उन्होंने अपने दरबार में कई ज्ञानी लोगों को अच्छे ओहदे पर रखे हुए थे। वह काफी सम्मान करते थे, लेकिन इन सब पर जितना वह सबसे ज्यादा सम्मान करते थे वह उनके राज्य के राजपुरोहित थे। राजा राजपुरोहित को कितना मान देते थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दरबार में राजपुरोहित प्रवेश करते थे तो राजा खुद खड़े होकर उनका स्वागत करते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक कि राजपुरोहित अपने आसन पर बैठ न जाए। राजा अपने मन में उठ रहे सभी सवालों को राजपुरोहित से बेझिझक पूछ लिया करते थे। राजपुरोहित भी अपने बुद्धि से उनका अच्छे से उत्तर दिया करते थे। एक दिन दरबार में राजा के मन में कोई प्रश्न आया। उन्होंने राजपुरोहित से पूछ लिया, गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में कई दिनों से कोध रहा है। अगर आप इजाजत दे तो मैं पूछूंगा। आप हुकूमत कीजिए महाराज, राजपुरोहित ने कहा। जैसे ही मैंने बताया कि कई दिनों से यह सवाल मुझे परेशान कर रहा है, मुझे विश्वास है कि इसका ऐसा उत्तर जिससे मुझे संतुष्टि मिलेगी केवल आप ही दे सकते हैं। सवाल यह है कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार? राजा ने पूछा। राजपुरोहित सोच में पड़ गया। यह सवाल सच में मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस सवाल का उत्तर नहीं मालूम था, लेकिन उसे कैसे राजा को सरल तरीके से समझाया जाए यह उनके समझ में नहीं आ रहा था। राजपुरोहित ने विनती कर राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांग ली ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढ सके जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को संतुष्ट कर पाए। दरबार खत्म हो गई। राजपुरोहित अपने घर वापस लौट गए। उस दिन से वह चिंता में रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राजा के सवाल का उत्तर दिया जाए। 2 दिन 3 दिन तक कई, लेकिन राजपुरोहित अभी भी उसी कश्मकश में थे और वह न समझ रहे थे, न अच्छे से सोते थे, न ही ठीक ढंग से खाना खा पा रहे थे। उनकी पत्नी यह सब देख रही थी। सो पत्नी ने राजपुरोहित की उसकी परेशानी का कारण पूछा। राजपुरोहित ने सारी समस्या अपने पत्नी से कह दी। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा, अगर आप ऐसे करोगे तो राजा को आपका उत्तर समझ भी आ जाएगा और वह संतुष्ट भी हो जाएंगे। राजपुरोहित अगले ही दिन राजमहल गए और कहीं न जाकर वह सीधे राज्य के खजाने के पास पहुंचे और खजाने में से 2 मोती चुरा लिए। उनको ऐसा करते देख खजांची देख लिया। खजांची को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा शायद उसको भ्रम हो रहा है, क्योंकि राजा के इतने खास राजपुरोहित चोरी करे तो कैसे करेगा। उनको एक बार कहने से राजा उनको बेशुमार धन दौलत दे सकता था। अगले दिन राजपुरोहित फिर से खजाने से 2 मोती चुरा लिए। फिर से एक बार खजांची ने यह सब देखा। अब उन्हें लगा कि उन्हें कल जो देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तुरंत उसे पकड़कर सजा दे सकता था। यह तो राजा के खास पुरोहित थे और जितना खजांची राजपुरोहित को जानता था वह तो बड़े भले आदमी हैं। जरूर उन पर कोई मुसीबत आई होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा करना पड़ा। यह सोचकर खजांची ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब 2-3 दिन तक फिर यही घटना दोहराई गई, तब खजांची ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचाई। राजा को पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ,
लेकिन खजांची ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राजपुरोहित जी ने एक नहीं दो नहीं पिछले कई हफ्तों से खजाने से मोती की चोरी कर रहे हैं, इस बात को खजांची ने इतना जोर देकर और कसम खाकर कहा कि राजा को भी अब उनकी बातों पर विश्वास होने लगा। अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में आया तब राजा ने न ही उनका स्वागत किया और न ही जगह पर खड़े होकर राजा ने राजपुरोहित से पूछा, क्या आप खजाने से मोती की चोरी कर रहे हैं? राजपुरोहित ने कहा, हाँ, और सारे मोती राजा के सामने रखते हुए, लीजिए यह सारे मोती जो मैंने चुराई थी। राजपुरोहित का ऐसा व्यवहार देखकर राजा के साथ दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा ने राजपुरोहित से कहा, अगर आपको यह मोती लौटाने ही थे तो आपने चुराया क्यों? राजपुरोहित ने राजा की माफी मांगते हुए कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे जो प्रश्न किया था उसका संतुष्ट भरा उत्तर आपको दे चुका हूँ। जैसे कि यहाँ उपस्थित सभी लोग ने यह देखा कि आज महाराज ने न ही मेरा स्वागत किया और न ही पहले की तरह मुझे इज्जत दी, जबकि अभी भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना पहले था। बस कुछ बदला तो मेरा व्यवहार बदला। इससे यही साबित होता है कि आपके पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए व्यवहार सबसे बड़ा है, ज्ञान नहीं। राजा पुरोहित की बातों से और उनके द्वारा दिए गए इन अनोखे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आज जैसा व्यवहार राजपुरोहित के साथ किया था उसके लिए माफी मांगी और एक बड़ा इनाम उन्होंने पुरोहित को दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।